स्वागत है आप सभी का जीएस बाई गौरव जन्मेदा। और मैं यहाँ आपके सामने लेकर के आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस अभी के लिए जो मेरा टारगेट है कि आप कैसे 22 से 25 क्वेश्चन ठीक करें। इससे पहले की वीडियो देख लीजिए, सारी कहानी उसमें मैंने कह दी है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रक्षा प्रौद्योगिकी। इसमें आपसे पूछा जाता है कि अस्त्र क्या है और शस्त्र क्या है, और कौन सी मिसाइल हवा से हवा में है, सतह से सतह में है। बहुत अच्छा सा ये एक मैंने आपके सामने चार्ट बना दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और चाहे तो आप नोट्स बना लेना। टाइम ना खपाते हुए शुरू करते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी, हमारे यहां देश की रक्षा करने का जो जिम्मा है वो गृह मंत्रालय के पास है, और गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था आती है जिसको बोलते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी संस्था, ये जो संस्था है ये 1958 में इसकी स्थापना हुई और वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अस्त्र क्या है, शस्त्र क्या है? तो बेटा जो फेंक कर चलाया जाएगा वो अस्त्र, जो हाथ में रखकर हैंड हेल्ड हाथ में रखकर लड़ा जाए वो शस्त्र। जैसे मिसाइल और तीर ये चलती है हवा में, मतलब फेंकी जाती है, छोड़ी जाती है, तो ये अस्त्र। और शस्त्र जो पकड़ कर लड़ा जाए, जैसे गदा और तलवार। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया था 1974 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्माइलिंग बुद्धा पूछा जाता है तो क्या है? पहला परमाणु परीक्षण है स्माइलिंग बुद्धा, 18 मई 1974 में। दूसरा किस नाम से है? तो दूसरा है ऑपरेशन शक्ति, और 1998 में। अब रेडार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। तो रेडार जो है ये आजकल क्यों चर्चा में? क्योंकि इंद्र के नाम से डीआरडीओ ने इंद्र के नाम से अपने रेडार को बनाया हुआ है। और रेडार का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये आपके फुल फॉर्म के लिए भी दो चीज हैं, डीआरडीओ और रेडार। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जो डीआरडीओ के पास रेडार है उसका नाम क्या है? इंद्र नाम है। 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने सुखोई 30 चलाया था। तो ये सुखोई 30 जो है, जब वो पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने विमान उड़ाया था, सुखोई 30। ठीक है, अब जब ये आगे आएगा तो मैं आपको बता भी दूंगा क्या है। सुखोई 30 किसके साथ मिला हुआ है? तो ये सुखोई जो है वो इंडिया और रशिया के वैज्ञानिकों ने मिलकर के, इंजीनियरों ने मिलकर तैयार किया हुआ है। अब इसके अलावा लेटेस्ट में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हर किसी के लिए, कि मोदी जी पहले पीएम बने हैं जिन्होंने तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाया हुआ है। तेजस के बारे में फैक्ट मैं इस चार्ट में बताऊंगा आपको। मोदी जी कौन से हैं? पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने, मोदी जी ने क्या चलाया? तेजस। अब मोदी जी के बारे में दो फैक्ट जान लेना बेटा। जब मोदी जी किसी ऑफिशियली विजिट पे, किसी देश की यात्रा पे जाते हैं ऑफिशियली काम से, तो उनको जिस जहाज से लेकर जाता है वो इंडियन एयरफोर्स के पास है और उसका नाम है एयर इंडिया 1। उसमें पीएम जाते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, 3 लोग। लेकिन जब इनको कहीं वीआईपी जगह जाना है, कोई इनके पास वीआईपी अटेंडेंस के लिए जाना है, तो वहां राजदूत एक वीआईपी एयरक्राफ्ट है जो इनके लिए यूज होता है। इनके लिए? पीएम मोदी जी के लिए। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि वीआईपी एयरक्राफ्ट प्रेसिडेंट के लिए कौन सा है। परमहंस और ये सब जो है ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। मुझे कमेंट करना बाद में। ये हो गया मेरा इंपॉर्टेंट फैक्ट। मैं जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट करवा रहा हूं, अगर ये आपको याद रहेगा ना, आपका एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। अब आ जाता हूं मैं इनके मिसाइलों के विवरण पर। मैंने नाम लिखा हुआ है, श्रेणी और महत्वपूर्ण तथ्य। नाम में पहले आता हूं मैं, तो पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी है तो पृथ्वी का मतलब सतह से सतह, धरती से धरती पर मारने वाली, सतह से सतह पर कम दूरी की मिसाइल है। पृथ्वी के नाम से याद रखना कि पृथ्वी के 3 वेरिएंट है। पृथ्वी 1 आर्मी के पास, थल सेना। पृथ्वी 2 वायुसेना के पास। पृथ्वी 3 नौसेना के पास। ये 150 किलोमीटर तक मार सकती है जो थल पे है। वायु वाले को और चाहिए तो ये 250, नौसेना वाले को और चाहिए तो ये 350 किलोमीटर तक क्षमता है मारने की। इनका पहला परीक्षण हुआ था 1988 और चांदीपुर जगह है उड़ीसा, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं कि जितने भी परीक्षण है ना, मोस्टली जो होते हैं वो चांदीपुर में इनके होते हैं, जो आपके मिसाइल्स वगैरह हैं। तो चांदीपुर उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाली जगह है,
और ये हमारा लेबोरेटरी है, परमाणु परीक्षण केंद्र भी है। अगली मिसाइल है त्रिशूल। अब त्रिशूल है तो जाहिर सी बात है, शिव जी की तरह सतह से हवा वाला। सतह पर रहेगा तो फेंकते हैं शिव जी त्रिशूल को, और कहां जाता है? हवा में। तो सतह से हवा में। अब ये है क्या? तो ये सुपरसोनिक मिसाइल। जब मैं सुपरसोनिक शब्द कहूंगा तो सुपरसोनिक का मतलब है कि साउंड की स्पीड से तेज चलने वाला, उसे सुपरसोनिक बोलते हैं। इसकी क्षमता जो है वो 500 मीटर से लेकर के 9 किलोमीटर तक है, और परीक्षण में लिखा हुआ है 1996। आपको परीक्षण याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटे छोटे फैक्ट याद रखना कि त्रिशूल कहां से चलती है। तो त्रिशूल शिव जी सतह पे खड़े होते हैं, हवा में फेंक देते हैं, चल जाता है, और पृथ्वी सतह सतह हो गया। त्रिशूल एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब मैंने बता दिया। आकाश, आकाश का मतलब क्या है? तो अगर हम धरती पे खड़े होकर हवा में देखें तो आकाश दिखाई देता है, यानी कि सतह से हवा, ये आकाश है। ये कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक। अब एक तो हो गया सुपरसोनिक, अगला आता है बैलिस्टिक। तो बैलिस्टिक का मतलब आपको मैं देशी भाषा में बताऊं, जो ट्रेजेक्टरी के लिए चीजें यूज होती हैं, और आपकी आम भाषा में बताऊं तो जिस तरह से हम बैल पर सामान लाद के कहीं भी ले जा सकते हैं ना, तो जब हमें किसी चीज को लाद के भेजना होता है किसी पे, किसी मिसाइल के ऊपर एक परमाणु बम रखना है, तो बैलिस्टिक मिसाइल उसके लिए काम आती है। ये वेट कैरी कर पाती है। अगली है अग्नि। अग्नि है तो अग्नि जलती कहां है? धरती में, हवा में तो नहीं हो सकती अग्नि अपने आप, तो सतह से सतह में। ये कैसी है? बैलिस्टिक। बैलिस्टिक आप समझ गए होंगे। अग्नि के 5 वेरिएंट है, अग्नि 1 से लेकर के अग्नि 5 तक। अग्नि 5 इसमें सबसे ज्यादा मारक क्षमता वाला है, परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम है। अग्नि 5 का वेरिएंट। नाग। नाग क्या है? तो नाग जैसे धरती पर रहकर डसता है ना, और डस के खत्म कर देता है, ऐसे ही ये एक टैंक रोधी मिसाइल है जो टैंक को खत्म कर देती है। सतह से सतह पर जाकर भी जो टैंक आ रहे हैं सामने से 4 किलोमीटर दूर रखे टैंक को खत्म कर सकता है नाग। और इसके बारे में एक फैक्ट याद रखना, इसे बोलते हैं दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। लॉक करके छोड़ दो, अपने आप मार के आएगा। इसका परीक्षण 1990 में और तीसरी जनरेशन में इन्होंने किया है। डीआरडीओ के 3rd जनरेशन के टेन्योर में ये हुआ है। आपको उतना याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। ये जो एआरओ आरओ बच्चे और पीसीएस का देंगे उनके लिए भी चार्ट यूजफुल है। अस्त्र मिसाइल। अस्त्र आप जानते ही हो, शस्त्र अस्त्र में बता दिया आपको। अस्त्र जो है हवा से हवा में। और अस्त्र की बात याद रखना कि अस्त्र जो है वो पहली स्वदेशी तकनीक से निर्मित, यानी कि भारत के ही लोगों ने, हमारे ही लोगों ने बनाई है, और भारत की प्रथम मिसाइल कहलाती है। कौन? अस्त्र। ठीक, अब आ जाते हैं हम आगे। ब्रह्मोस। ये कुछ लेटेस्ट वाली आ जाएंगी, अब ध्यान देना। ब्रह्मोस क्या है? तो सुपरसोनिक क्रूज। अब आप तक अभी आपने सुना ऊपर सुपरसोनिक, अब ये क्रूज क्या है? तो बेटा ऐसी मिसाइल जिसको जमीन से, हवा से, पानी से, कहीं से भी छोड़ दो, दिन में या रात में। क्रूज का मतलब पानी का जहाज ही होता है, आपको पता भी होगा। कहीं से भी छोड़ दो, दिन में छोड़ो, रात में छोड़ो। इसमें 3 फैक्ट याद रखने वाले हैं। एक तो ये सतह से सतह पे भी हो गई, और हवा से सतह में हो गई। जमीन से छोड़ सकते हो, हवा से भी, समुद्र से भी, दिन में भी, रात में भी। इसमें याद रखना है बेटा कि हमारे अकेले बस की अभी मतलब टाइम लगेगा, हमें एक दिन आएगा कि हम इससे अच्छी मिसाइल बनाएंगे, हमारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये जो मिसाइल है ये 2 देश, भारत और रूस का संयुक्त परियोजना से मिला है। इसका नाम ब्रह्मोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 नदी, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और मोस्कवा नदी रूस की, इनके नाम को मिलाकर के बना है ब्रह्मोस। जून 2001 में ये शामिल हुआ था। सागरिका और शौर्य, ये मैंने एक साथ क्यों लिखा है? क्योंकि सागरिका नाम सागर है, तो सबमरीन वाली मिसाइल। अब जब ये सबमरीन मिसाइल अच्छी लगी इन्हें पानी में, तो इन्होंने इसके वेरिएंट को जो जमीन पे, थल पे चल पाए, वो बना दिया क्या? शौर्य। इसमें बस एक चीज याद रखनी है कि सागरिका क्या है? सबमरीन, सागर नाम है ना, सबमरीन मिसाइल है, पानी में चलती है। शौर्य इसका ही थल रूप है, सतह से सतह में। अब मैंने यहीं पे ना ऐड कर दिए हैं कुछ विमान भी। आपको ये चार्ट सफिशिएंट रहेगा। ये वीडियो आप जाने से पहले एक दिन देख लीजिएगा, आपका और तब भी काम बन जाएगा। आप चाहें तो इसको नोट्स बना लेना अच्छे से। तेजस लड़ाकू विमान है, ये वही तेजस है जो मोदी जी ने उड़ाया है।
ये कैसा है? सुपरसोनिक विमान। अब आप सुपरसोनिक समझ गए होंगे क्या है, आवाज साउंड की स्पीड से तेज चलने वाला। ये कैसा विमान है? तो ये एक हल्का लड़ाकू विमान है, और इसकी खास बात क्या है कि मोदी जी ने इसको इसलिए उड़ाया कि हमारे भारत के लोगों पर, हमारे प्रधानमंत्री को विश्वास है कि उन्होंने देखो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करके तेजस को बनाया है। और तेजस क्या है? स्वदेशी निर्मित। किसने बनाया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक। ये कहां से मार कर सकता है? ये हवा से सतह में भी मार कर सकता है, सतह से सतह में भी मार कर सकता है, और समुद्र से सतह में भी मार कर सकता है। अब आता है राफेल। इसमें फै शब्द है, राफेल। फै, फै मतलब फ्रांस। मैंने लिख दिया इसके आगे कि राफेल कहां से लिया गया? फ्रांस से। फै शब्द है उसमें। यह हवा से सतह में 600 किलोमीटर तक, वैसे इसकी मारक क्षमता बहुत है, आप हैरान हो जाएंगे। 3700 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। इसमें यही फैक्ट याद रखना है। जो फैक्ट मैं लिखवा रहा हूं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कहानी बहुत है इसमें, और हमें कहानी नहीं, हमें एग्जाम पास करना है। सुखोई 30, मैंने बताया सुखोई किसने चलाया था? एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में। सुखोई कहां से लिया गया है? रूस से। इसकी एक खास बात यह है बेटा कि ये 12 श्रेणी की मिसाइल को एक साथ ही, 12 अलग अलग तरह की मिसाइल को एक साथ छोड़ सकता है। वायुसेना में ये अभी है, और वायुसेना में एक चीज और है, वो रूस से लिया गया, वो है मिग-29। याद रखना, मिग-29 और सुखोई ये दोनों ही रूस की परियोजनाओं से संबंधित है, भारत की वायुसेना में इस्तेमाल में आ रहे हैं। निशांत, ये एक विमान है बेटा निशांत, और इसका ना, इसमें ये रिमोट से चलता है, इसमें पायलट की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम में क्या आता है कि पायलट रहित ट्रेनिंग विमान कौन सा है? निशांत। कैसे चलता है? रिमोट से। काम क्या करता है? तो हिंदी वाले बच्चे याद रखना, पर्यवेक्षण और टहो, टहो मतलब खोजना, सर्विलेंस और सर्च ऑपरेशंस में इसको यूज करते हैं लोग बाग। जहां बहुत ज्यादा जंगल है या कहीं आतंकवादी छुपे हुए हैं, शूट ना कर दें, वहां भेजते हैं इसको। अब मैं आ जाता हूं टैंक पे। तो 3 टैंक भारत में हैं, भीष्म इंडिया और रूस का है, भीष्म टैंक। अर्जुन टैंक डीआरडीओ का है, और करण टैंक, इसमें करण जैसी शक्ति दी गई है। ये नाभिकीय युद्ध, रासायनिक युद्ध और जैविक युद्ध, तीनों युद्धों में सर्वाइव कर सकता है। ये चार्ट आपके लिए पर्याप्त है। आपको इससे अधिक जानकारी अगर इसमें लेनी हो तो आप कोई भी बुक उठा के फॉलो कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये चार्ट सफिशिएंट है उन बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए पहले है जो आर्थिक या सामाजिक कारण से पढ़ नहीं पा रहे हैं। मेरे इस वीडियो से अगर एक बच्चा भी जो किसी कारण पढ़ नहीं पा रहा था पढ़ गया ना, तो मेरा ये सफल है एम। और बेटा शिक्षा ही आपको आगे लेके जाएगी, और कोई तरीका नहीं है। ये वीडियो हो गया। इससे पहले के 7-8 वीडियो मैंने बना दिए हैं। आप लोग अच्छा लाइक कर रहे हैं, शेयर कर दीजिएगा। किसी जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, यही इसका पर्पस है। 20-21 का पेपर है। मैं कल वीडियो डाल दूंगा पुलिस प्रणाली का, और बहुत ही शानदार शब्दों में समझाऊंगा। एक ही वीडियो में आप जो 15 क्वेश्चन यूपी पुलिस में आते हैं, आप सारे के सारे करके आएंगे। ठीक है, पढ़िए, मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।